सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हम बाकी सिलेबस की क्विक रिवीजन कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है जी। वैसे ही हम ब्रिटिश ड्रामा जो हमारा सब्जेक्ट है एमए इंग्लिश सेमेस्टर 1 में, उसकी हम रिवाइज करेंगे क्विक रिवीजन एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके यूनिट्स में है, ठीक है जी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो हमारे यूनिट 1 है, यूनिट 2 और यूनिट 3, ठीक है, 3 यूनिट्स हैं और तीनों ही यूनिट्स किसकी हैं? डॉक्टर फॉस्टर्स की है, ठीक है जी। डॉक्टर फॉस्टर्स की ये यूनिट्स हैं जिसको क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था। तो उनमें कुछ सब टॉपिक्स हैं, राइट। तो जो फर्स्ट यूनिट में सब टॉपिक है आज, जैसे कि हमारी फर्स्ट क्विक रिवीजन है ब्रिटिश ड्रामा की, सारा जो है मतलब नोट्स वगैरह जो भी समरी है इस ड्रामे की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो तो स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट बन चुकी है, राइट। तो अभी हम एग्जाम्स के लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो आज हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले यूनिट जो है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, दैट इज पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ब्रिटिश ड्रामा, सेकेंड इज द सोर्स ऑफ फॉस्टर्स एंड थर्ड इज मेडिवियल या रेनेसेंस हीरो, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले डॉक्टर फॉस्टर्स की जो ये जो स्टोरी है प्रॉपर, इसमें है क्या, इस प्ले में है क्या। डॉक्टर फॉस्टर्स जो थे एक स्कॉलर थे, ठीक है जी। एक्चुअल में जो जर्मन के एक फॉस्ट लेजेंड थे उनसे इंस्पायर होकर ये स्टोरी लिखी गई, ठीक है। जर्मन में एक फॉस्ट लेजेंड थे और जर्मनी में एक्चुअल ये जर्मन भाषा में ये जो बुक है वो प्रिंट हुई थी, पब्लिश हुई थी। बट जो मार्लो थे उन्होंने क्या किया, जर्मन फॉस्ट लेजेंड की जो सारा जो प्ले था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया और उन्होंने ये प्ले बनाया, ड्रामा किया, ठीक है जी। इसमें क्या बताया गया कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं एक बहुत ही मतलब स्टूडियस पर्सन है, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन है, उनको लॉ की, थियोलॉजी की, फिलॉसफी की बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो चाहते हैं कि मुझे और ज़्यादा नॉलेज मिले। मतलब एक तरह से वो सारे यूनिवर्स को अपने कब्जे में करना चाहते थे। वो कहते थे कि मुझे हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब वो नॉलेज को लेकर मतलब नॉलेज के भूखे थे, मतलब जितना उतना उनका पोटेंशियल होता है उससे ज़्यादा वो चीज़ चाहते थे। मतलब इतने ग्रीडी हो गए थे वो नॉलेज को लेकर कि उन्होंने क्या किया, ब्लैक मैजिक सीखने की तैयारी की। उन्होंने सोचा मैं ब्लैक मैजिक सीखूंगा, ठीक है। फिर उन्होंने अपने 2 फ्रेंड्स को बुलाया जो ब्लैक म्यूजिशियंस थे, जो ब्लैक मैजिक करते थे, और उनकी हेल्प से उन्होंने एक मंत्रा चैंट करना शुरू किया जिसकी हेल्प से जो एक ल्यूसीफर है, ठीक है। ल्यूसीफर कौन होता है? जो किंग ऑफ द हेल है, ठीक है। ल्यूसीफर किंग ऑफ द हेल, वो एकदम से अपीयर हुए उनके सामने, ठीक है। और फिर जो फॉस्टर्स हैं उन्होंने बोला ल्यूसीफर को कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सारी नॉलेज मिले, ठीक है, और मैं ब्लैक मैजिक सीखना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनका जो एक सर्वेंट था, ल्यूसीफर का जो सर्वेंट था मतलब एजेंट ऑफ हेल एक तरह से वो थे, ठीक है जी, वो एक करेक्टर था मेफिस्टोफिलिस, ठीक है। तो क्या हुआ एक्चुअल में, मेफिस्टोफिलिस जो थे, ल्यूसीफर ने क्या किया, ल्यूसीफर ने बोला फॉस्टर्स को कि हम डील करते हैं, एक पैक्ट करते हैं। उनके बीच में डील हुई कि मैं मेफिस्टोफिलिस को तुम्हें दे दूंगा, नो इशू, बट सिर्फ 24 साल के लिए, ठीक है। 24 साल के बाद जब भी मतलब जैसे तुमने अपनी लाइफ एंजॉय कर ली, तुझे सारे ब्लैक मैजिक तुमने सीख लिया, सब कुछ एंजॉय कर ली लाइफ, 24 साल के बाद वो जो फॉस्टर्स है वो अपनी सोल किसको दे देंगे, मेफिस्टोफिलिस को दे देंगे हमेशा के लिए। मतलब डॉक्टर फॉस्टर्स इतने अंधे हो गए थे नॉलेज को लेकर कि वो अपनी सोल तक बेचने को तैयार हो गए, ठीक है। तो ये सारी जो प्ले है इसी के अराउंड घूमता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ब्रिटिश ड्रामा, कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स लिखी गई थी बाय क्रिस्टोफर मार्लो, ये ब्रिटिश ड्रामा के लिए मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्यों था, ये चीज़ पूछी गई है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। सो डॉक्टर फॉस्टर्स इज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, इज कंसिडर्ड एज अ पाइवटल वर्क इन द ब्रिटिश ड्रामा। ब्रिटिश ड्रामा में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है डॉक्टर फॉस्टर्स का जो प्ले है, क्योंकि इसमें कौन कौन से थीम्स होते हैं, थीम्स ऑफ एम्बिशन, कि कितना एम्बिशियस था जो डॉक्टर फॉस्टर्स थे,
नॉलेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ मेकिंग अ पैक्ट विद द डेविल, कि किस तरह इंसान नॉलेज का इतना भूखा हो जाता है, हर चीज़ के लिए इतना लालची हो जाता है कि वो अपनी सोल तक बेचने को तैयार हो जाता है। और उसी चक्कर में उन्होंने क्या किया, डेविल से डील कर ली थी कि 24 साल के बाद मैं मेफिस्टोफेलिस को अपनी सोल बेच दूंगा। शोइंग द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ अ स्कॉलर, मतलब इतने इंटेलिजेंट पर्सन था, फिर भी देखो पता नहीं कहाँ पे दिमाग चला उसका कि हाँ मुझे ब्लैक मैजिक सीखना है, और जाके डेविल के साथ डील कर ली। ठीक है, हु सेल्स हिज सोल फॉर द पावर एंड नॉलेज, सिर्फ पावर के लिए, नॉलेज के लिए उन्होंने क्या किया, जाके मेफिस्टोफेलिस जैसे डेविल के साथ डील कर दी। ठीक है, और इसमें आप सब पॉइंट्स आप बनाते चलोगे, जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ, पहला आएगा प्लॉट। ठीक है, ब्रिटिश ड्रामा क्वेश्चन आएगा कि उसको एक्सप्लेन करो, इंट्रोडक्शन टू ब्रिटिश ड्रामा बाय क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टस। ठीक है जी, फिर उसके बाद आप ये सारा पहले इंट्रो दे दोगे, फिर उसके बाद प्लॉट बताओगे, मतलब मेन जो स्टोरी है उसके बारे में बताओगे थोड़ा सा, कि फॉस्टस इज़ अ जर्मन स्कॉलर हु वांट्स मोर नॉलेज। जो फॉस्टस थे वो एक जर्मन स्कॉलर थे, उनको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए थी। He seeks excitement and makes a pact with the devil for the power and the pleasure. पावर के लिए, प्लेजर के लिए उन्होंने क्या किया था, डेविल से डील कर ली थी। Faustus uses his new knowledge to play and to trick on peoples. वो लोगों को पागल बनाते थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों के साथ मतलब ट्रिक्स खेलते थे एक तरह से, और उनसे पैसे लूटते थे। ठीक है जी, Foster's soul is dragged to hell and his body is torn apart. And in the end, जब 24 साल ख़त्म हो गए, वो डील ख़त्म हो गई, तो फाइनली जो फॉस्टस है उनको अपनी सोल वापस देनी पड़ी, एंड उनकी जो बॉडी है उसको टॉर्न कर दिया गया। ठीक है, देन करेक्टर डेवलपमेंट, ब्रिटिश ड्रामा में करेक्टर डेवलपमेंट देखा गया कि जो फॉस्टस है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स करेक्टर है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सा करेक्टर है, not simply a villain but a flawed individual driven by curiosity and desire for the power। ठीक है, वो एक विलेन ही नहीं, मतलब एक तरह से उनको क्यूरियोसिटी भी थी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, और पावर की डिज़ायर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, देन कम इसमें ड्रामेटिक स्ट्रक्चर भी आता है कि बताया गया है कि जो मार्लो है ना, उन्होंने ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करने के लिए मेफिस्टोफेलिस जो डेविल है उसको इंट्रोड्यूस किया, जिस वजह से ये ड्रामा और ज़्यादा स्पाइसी हो गया। देन इन्फ्लुएंस ऑन द लेटर प्ले, अब ये जो मार्लो ने, ठीक है, जर्मन स्कॉलर जो फॉस्टस थे, उनकी जो जर्मनी में बुक पब्लिश हुई थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अब जैसे कि उन्होंने देखा सभी जो राइटर्स हैं, फॉर एग्जांपल शेक्सपियर ही है यहाँ पे, शेक्सपियर ने देखा कि बहुत अच्छा प्ले है ये, तो बहुत अच्छा मतलब थीम लेके चले हैं, कितना मतलब फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, पावर ऑन द यूनिवर्स, ये सब चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व। ठीक है, तो जो शेक्सपियर है उनको भी बहुत मन हुआ कि मैं भी ऐसे ही ड्रामाज लिखूं, ऐसे ही प्ले लिखूं आगे जाके, मतलब वो बहुत मोटिवेटेड हुए। देन कम ब्लैंक वर्ड्स, कि ये जो ड्रामा है वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था। ठीक है जी, इन द इंग्लिश थिएटर्स। देन कम रिनांस स्पिरिट, रिनांस स्पिरिट एक्चुअल में क्या होती है कि हमें नॉलेज की भूख होती है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा वाली जो भूख होती है ना, वो हमें यहाँ पे देखने को मिली, और जिस वजह से जो फॉस्टर्स हैं उनको बहुत सारे कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे। ठीक है जी, आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर कि आपको अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ कि जैसे क्वेश्चन आएगा, इंट्रोडक्शन टू ब्रिटिश ड्रामा डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो, इसको एक्सप्लेन करो अपने शब्दों में। ठीक है, कि जो डॉक्टर फॉस्टस जो प्ले लिखा गया है बाय क्रिस्टोफर मार्लो, वो ब्रिटिश ड्रामा के लिए कैसे एक न्यू इंट्रोडक्शन थी, एक तरह से एक अच्छा पाथ था आगे ब्रिटिश ड्रामा को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो पहले सारा इंट्रो दोगे थोड़ा सा, फिर प्लॉट पे आ जाओगे, फिर करेक्टर डेवलपमेंट कि क्या क्या था उसमें, फिर ड्रामेटिक स्ट्रक्चर बताओगे, इन्फ्लुएंस ऑन द लेटर प्लेस, बाकी राइटर्स पे क्या इन्फ्लुएंस था, फिर बताओगे ये ब्लैंक वर्ड्स में है। देन कम रिनांस स्पिरिट। ठीक है जी, आई होप ये एक जो टॉपिक है 10 मार्क्स का आपको क्लियर हो गया। नाउ कम सेकेंड, द सोर्स ऑफ फॉस्टर्स, जो अभी मैंने बताया कि ये एक जर्मन बुक से ली गई है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्ट 10 मार्क्स में आपके सिलेबस में है कि सोर्सेज ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स को एक्सप्लेन करो अपने शब्दों में, कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स नाम का जो ये जो प्ले चलाया गया है बाय क्रिस्टोफर मार्लो जो लिखा गया था, इसके मेन सोर्सेज क्या थे, कहाँ से ये प्ले आया। ठीक है, ये तो देखो मेजर चीज़ें हैं, अगर क्वेश्चन ना भी आया आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज अगर समरी मैंने करवा दी
ठीक है, मार्लो के बारे में बहुत कुछ बता दिया, बट अगर आपको यही नहीं पता कि एक्चुअल में ये प्ले लिखा कैसे गया, किस लैंग्वेज में लिखा गया, कहाँ से ट्रांसलेट किया गया, तो बाकी सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नाउ। The source of Dr. Foster's. Dr. Foster's by Marlowe. It's based on, ये जो पिंक हाईलाइट किया हुआ है ना, इसको सही से पढ़ लो बस अब एक बार। ठीक है, कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले है ना, जो मार्लो ने लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लो ने, ये एक्चुअल में जर्मन फॉक टेल ऑफ फॉस्ट से लिया गया है। ठीक है, जर्मन फॉक टेल ऑफ फॉस्ट। फॉस्ट एक पर्सन था, ठीक है, उसकी जर्मन जो फॉकटेल थी उसमें से लिया गया है, और ये जर्मन बुक थी ना, जो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। जर्मन बुक क्या नाम था उसका? हिस्टोरिया वॉन डी जॉन फॉस्टन। ठीक है, ये एक जर्मन बुक थी, फॉस्टस से रिलेटेड ही थी। ठीक है, जो लिखी गई थी लेट 16th सेंचुरी में बाय द जर्मन ऑथर ने लिखी थी, बट इसको बाद में मार्लो ने क्या किया, ट्रांसलेट कर लिया इंग्लिश में 1592 में। ठीक है, और इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, द हिस्ट्री ऑफ द डैमेनेबल लाइफ एंड डिजर्व्ड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। ठीक है जी, ये इसका मेन नेम है जो मार्लो ने लिखी है। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना कि डॉक्टर फॉस्टर्स नाम का जो प्ले है वो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा, बट इन एक्चुअल जिस टाइम उन्होंने ये चीज़ ट्रांसलेट की थी ना, ये प्ले ट्रांसलेट किया था जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इसका मेन जो टॉपिक था वो ये था, हिस्ट्री ऑफ द डैमेनेशन लाइफ एंड डिजर्व्ड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। ठीक है, दिस प्ले या दिस स्टोरी इज अबाउट द स्कॉलर। ये जो पोएम है, सॉरी नॉट पोएम, दिस ड्रामा, दिस प्ले इज ऑल अबाउट द स्कॉलर हु बिकम डिससेटिस्फाइड विद हिज लाइफ, जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड था, उसका ये सारा ड्रामा है, उसकी ये सारी स्टोरी है, एंड सीक्स द डेविल फॉर नॉलेज एंड मैजिकल पावर्स। ठीक है जी, मैजिकल पावर्स के लिए उसने डेविल से डील कर ली थी। द प्लेस प्राइमरी सोर्सेस, प्राइमरी मतलब मेन सोर्स जो है इस प्ले का, कि कहाँ से ये जो प्ले है दिमाग में आया मार्लो के, इज़ द जर्मन स्टोरी। उसका नाम क्या था? द इंग्लिश फॉस्ट बुक, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, बुक का नाम क्या था? द इंग्लिश फॉस्ट बुक, उसमें से ये लिया गया है, और मार्लो ने इसको जर्मनी से क्या किया, ट्रांसलेट कर लिया इंग्लिश लैंग्वेज में। राइट, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। द स्टोरी, पहले तो स्कॉलर थे जिसका नाम था फॉस्ट, डिज़ायर्स इमेंस नॉलेज एंड मेक्स अ डील विद द डेविल टू गेन इट, बट अल्टीमेटली फेसेस द कंसिक्वेंसेस, और बहुत सारे कंसिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़े थे। एंड सेकेंड, इसमें आप बताओगे प्ले राइटर कौन था, कि किसने लिखी थी? ये क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी थी। एंड सोर्स मटेरियल, मतलब जो प्राइमरी सोर्स था डॉक्टर फॉस्टर्स का, कि कहाँ से ली गई है ये सारा प्ले, द इंग्लिश फॉस्ट बुक was a popular English translation of German फॉस्ट लेजेंड। ठीक है जी, जो जर्मन के फॉस्ट लेजेंड थे उनका जो सारी जो स्टोरी थी, द इंग्लिश फॉस्ट बुक थी, उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है जी, आई होप ये भी आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। सोर्स ऑफ फॉस्टर्स मतलब कि कहाँ से ये जो फॉस्टर्स का प्ले है वो कहाँ से आया, इसका मेन सोर्स क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, वही रिनेसेंस की बात की गई है। ठीक है जी, वैसे तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे ये तीनों क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, इन तीनों में सिर्फ जो हाईलाइटेड जो मेन पॉइंट्स है, जैसे आप सब पार्ट्स बनाते हो ना, वही उन पे ही ज़्यादा फोकस करो। बाकी स्टोरी तो देखो, समरी तो आपको आती है, आप बस उनको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, आंसर बहुत लॉन्ग हो सकता है, लेंथी हो सकता है, नॉट अ बिग इशू, 10 मार्क्स में आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, आई नो। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि मेन उसमें लिखनी क्या चीज़ है, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा भटकना ना पड़े आपका पेपर देख के, और आपको उनको डायरेक्ट पता हो कि येस यू नो द आंसर, एग्जैक्ट आंसर यही है। ठीक है, अब ये PYQ में आया हुआ था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था, और ये टॉपिक भी है हमारे यूनिट 1 का। ठीक है, आप देख सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको टॉपिक करवाए थे, बताया भी था, इंट्रोडक्शन टू ब्रिटिश ड्रामा, सोर्स ऑफ फॉस्टर्स, दोनों हो गए। अब मिडीवल और रिनाइंस हीरो, कि उनको रिनेसेंस हीरो क्यों बोला जाता है। चल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिनेसेंस होती क्या है। मीन्स अ ग्रोथ और इंटरेस्ट इन समथिंग। ठीक है, जब हमारे पास वो चीज़ होती है बट फिर भी हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है
कि हमें और चाहिए। जब हमारी भूख बढ़ती रहती है ना, उसको रेनेसेंस बोलते हैं, नॉलेज के लिए या इंटरेस्ट के लिए, किसी भी चीज़ में हो सकता है वो, ठीक है। सो डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ क्लासिकल रोमांस ट्रेजेडी दैट पोर्ट्रेज द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ द स्कॉलर, जो स्कॉलर के बारे में बताता है कि कैसे उसका डाउनफॉल हुआ। और ये क्वेश्चन भी था, एक आएगा पेपर में आपको। Fosters who driven by an impossible to satisfy thirst for the knowledge, मतलब वो एक स्कॉलर थे डॉक्टर फॉस्टर्स, और उनको बहुत ज़्यादा भूख थी नॉलेज की, जिसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने डेविल के साथ डील भी कर ली, क्योंकि उनको वर्ल्डली पावर एंड प्लेजर चाहिए था। दिस रिफ्लेक्ट द रिनेसेंस फैसिनेशन, कि किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहते थे, ठीक है। विद द ह्यूमन पोटेंशियल एंड डेंजर्स ऑफ द अनचेक्ड एम्बिशन वेयर द परसुएट ऑफ नॉलेज बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स, मतलब जब हम सबको पता है कि हमारी लिमिट सिर्फ इतनी है, मतलब कोई भी चीज़ एक्सेस में हो गलत होती है, ठीक है। एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड। बस वैसे ही फॉस्टर्स के साथ हुआ, बट उसको समझ नहीं आया, इतना पढ़ लिखने के बाद भी वो बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहा, ठीक है। और वो इतना ज़्यादा मतलब नॉलेज के लिए, पावर के लिए, प्लेजर के लिए मर रहा था, इतना ज़्यादा ग्रीडी हो गया था कि उसको और कुछ नहीं दिखा, और उसने क्या किया, डेविल के साथ डील कर ली, ठीक है। विच लेड टू द डिजास्ट्रस कंसिक्वेंसेस, जिस वजह से उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और उनके आउटकम्स भी बहुत बुरे थे, ठीक है। फिर वही सब पॉइंट्स पे आते हैं जो आप बनाओगे। फर्स्ट इज रिनेसेंस स्पिरिट, कि ये जो प्ले है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है रिनेसेंस स्पिरिट ऑफ वैल्यूइंग नॉलेज एंड ह्यूमैनिज्म। देन फॉस्टर्स एज अ ट्रेजिक हीरो डिस्पाइट हिज इंटेलिजेंस, मतलब चाहे फॉस्टर्स जितना भी इंटेलिजेंट था, फिर भी उसमें एक फैटल फ्लो था इन हिज प्राइड एंड इनएबिलिटी टू रेजिस्ट द ल्योर ऑफ अल्टीमेट पावर, मेकिंग हिम अ ट्रेजिक फिगर, जिस वजह से उसको एक ट्रेजिक फिगर कहा गया है, एक ट्रेजिक हीरो बोला गया है। देन ह्यूमन एम्बिशन की यहाँ पे बात की गई है कि ये जो प्ले है वो क्वेश्चनिंग कर रहा है, एक तरह से क्वेश्चन पुट अप कर रहा है अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन एम्बिशन एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन, कि कैसे जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हैं, और जिस वजह से उनको बहुत सारे कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, राइट। देन गुड एंड एविल तो हम सबको पता है कि जो फॉस्टर्स थे वो बहुत ही कंफ्यूज थे, उनके सामने कभी जो उनकी इंटरनल सोर्स थी, गुड एंजल एंड बैड एंजल, बार बार आके उनको बहुत सी चीज़ें बता रहे थे, और वो स्ट्रगल कर रहे थे गुड और इविल के बीच में, वो कंफ्यूज थे, ठीक है जी, कि वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बट फिर भी उन्होंने इविल का साथ दिया। In simple word, Dr. Foster tells the story of the brilliant scholar who in his desire to know everything makes a deal with the devil. मतलब इन शॉर्ट जो डॉक्टर फॉस्टर्स थे, ये जो स्टोरी है बता रही है हमें एक ब्रिलियंट स्कॉलर के बारे में, ठीक है, जिनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी, ग्रीड था एक तरह से कि मुझे सब कुछ पता हो, टू नो एवरीथिंग, जिस वजह से उनको डेविल से डील करनी पड़ी। मतलब वो इतना मजबूर हो गए थे, इतना ग्रीड आ गया था उनमें, इतनी पावर उनको चाहिए थी, ठीक है जी। आई होप ये 3 जो टॉपिक्स हैं आपको यूनिट 1 के प्रॉपरली क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अभी ब्रिटिश ड्रामा का आई थिंक आपका फर्स्ट ही पेपर है, तो उसके बारे में तभी मैंने एग्जाम के पहले डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा फ्रेश सब याद रहे, ठीक है जी। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ये जो 3 टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं, आप सिलेबस भी चेक कर सकते हैं जाके, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। एंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।